शहजादे, फैसल सिपाही गद्दार है और वो इसी बाजार में घूम रहा है। सुल्तान, मैं आप तक एक सच्चाई पहुंचाने आया हूँ उस्मान साहब की। ये मुझे आप तक पहुंचने से पहले ही मारना चाहते थे। याकूब साहब, मुझे बचा लें। सिपाहियों, ये फूल पानी के बगैर मुरझा जाता है ना, तो फिर ये जानते होगे कि ये बहुत हसास होता है। मालूम है, और इसे जिंदा रखने के लिए हर चीज कर सकता हूं। क्या तुम्हें मालूम है उलुफिरा, मैं खुद से ज्यादा चाहता हूं तुम्हें। तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं ओरान। समझ जाओगी जल्द, बहुत जल्द। मगर मैं भी कुछ जानना चाहता हूं। शहजादे, सिपाही तैयार है।
जरकुताय, मेरे बहादुर जरकुताय, मेरे भाई, देखो मेरी तरफ, इधर देखो मुझे। मैं वो हूं जिसके दिल से तुम्हारा ताल्लुक है। मैं आपको कभी नहीं भूला। जरकुताय, सिपाहियों, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। कलेजे चीर डालो, नहीं बचकर जाना चाहिए। उस्मान! जहर से तो तुम बच गए उस्मान, लेकिन मेरे इस हमले से नहीं बच पाओगे। नौकरों, हमला करो। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने किसे ललकारा है उस्मान। एपिसोड के शुरू में ओलोफेरा अपनी खादमा के साथ यानी शहर के हिसार से आगे बढ़ रही होती है और कहती है, एक रात गुजर गई और अभी तक ओरहान साहब की कोई खबर नहीं आई। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। इसी दौरान वहाँ आने वाला ओरहान उसे आवाज देकर रोक लेता है। ओरहान को देखकर होलोफेरा पूछती है, आप क्या चाहते हैं? इस पर ओरहान खादमा से कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। खादमा के जाने के बाद होलोफेरा कहती है, लगता है कि आप अपना रास्ता खो चुके हैं, क्योंकि अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो बावर्ची खाने में जाना होगा। जवाबन ओरहान कहता है, होलोफेरा देखो, मैं इसी मसले के बारे में बात करने आया हूँ। इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, अगर तुम मेरी बात सुनो तो। लेकिन इससे पहले कि ओरहान अपनी बात मुकम्मल करता, होलोफेरा बोलते हुए कहती है, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओरहान साहब, क्या अब आपके जहन में ये बात आई है? मैं सारी रात सो नहीं सकी। ये सुनकर ओरहान उसकी जानिब फूल बढ़ाते हुए कहता है, मैं भी सारी रात नहीं सो सका होलोफेरा। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गुस्सा कम होने का इंतजार कर रहा था। इस पर होलोफेरा कहती है, तुमने मुझे बहुत मायूस किया ओरहान। जवाबन ओरहान कहता है, मैं ये फूल तुम्हारे जख्मी दिल को शिफा बख्शने के लिए लाया हूँ। होलोफेरा, क्या तुम इसे नहीं लोगी? इस पर होलोफेरा फूल को पकड़ते हुए कहती है, ओरहान, क्या ये जख्म गुलाब से भर सकता है? ठीक है, मैं जानती हूँ वो लड़की तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती। जवाबन ओरहान कहता है, मैं अगर सब कुछ तरतीब दे दूँ तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? अगर तुम मुझ पर यकीन रखो तो मैं सारी मुश्किलात पर काबू पा लूंगा होलोफेरा, लेकिन अब मुझे एक जरूरी काम है, बहुत मुश्किल काम। शायद मैं जाऊँ और वापिस न आ पाऊँ, लेकिन मैं एक जख्मी होलोफेरा को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। होलोफेरा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? इस पर होलोफेरा कहती है, मैंने तुम्हें अभी के लिए माफ तो कर दिया, लेकिन अगर तुम वापस ना आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ओरहान। इस पर ओरहान कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा होलोफेरा। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और अदाब बजा लाने के बाद कहता है, शहजादे घोड़े तैयार हैं। ये सुनकर ओरहान होलोफेरा से कहता है, अल्लाह की अमान में। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उधर सरहदी बाजार में सादत खातून गोंजा से कहती है, वाज़ेह तौर पर बाला खातून ने कुछ महसूस किया था, वो अल्फाज जो उसने उस दिन कहे थे। फिर तुम्हें खाने पर बुलाया है न गोंजा? बेटी, क्या कहती हो, क्या अलाउद्दीन ने अपनी माँ से बात की है? इस पर गोंजा कहती है, मुझे नहीं मालूम, बाला खातून एक अच्छी औरत है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जैसा आप सबके साथ करती हैं। ये सुनकर सादत खातून कहती है, गोंजा ठीक है, तुम खुफिया रहना, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हें एक फरीजा दिया गया है, बताओ खाना खाते वक्त कैसे हालात? इस पर गोंजा कहती है, अच्छे हालात थे। मलून खातून ने अस्मा खातून को सबसे मुतारिफ करवाया, बस होलोफेरा ने मुझे उदास किया। उसने वाजे नहीं किया कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं समझी नहीं। गोंजा खातून की बात सुनकर सादत
खतून पूछती है, अलाउद्दीन ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? उसने तुम्हारे लिए दवा तलाश करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही वो गोंजा की जानिब देखते हुए कहती है, गोंजा ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन हिचकिचा रही हो, है ना? तो गोंजा कहती है, मैंने कुछ सुना है माँ। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करती है, अलाउद्दीन घोड़े पर सवार सरहदी बाजार में दाखिल होता है और घोड़े से कूदने के बाद गोंजा को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। ये देखकर सादत खातून कहती है, अब जाओ, बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही गोंजा उठकर अलाउद्दीन की जानिब चली जाती है। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने सिपाहियों को लिए हुए जंगल में आंधी और तूफान की तरह सफर कर रहे होते हैं, जबकि बेअंदर भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद होता है और बेसुंगुर उससे कहता है, हमने आखिरी दस्ता भेज दिया बेअंदर साहब, हम उस कुत्ते फैसल को अंधेरा होने से पहले तलाश कर लेंगे, वो जहाँ भी हो। इस पर बेअंदर कहता है, बुरसा और कोन्या में मौजूद जासूसों में से हर एक को खबरें भेज दो, मेरे भाई पहले उस कुत्ते को पकड़ते हैं। इसी दौरान एक सिपाही वहाँ आता है और अदा बजा लाने के बाद कहता है, हुजूर फैसल को सरहदी बाजार जाते हुए देखा गया है। ये सुनते ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर सरहदी बाजार की जानिब रवाना हो जाते। उधर सरहदी बाजार में अलाउद्दीन गोंजा के साथ खड़ा होता है और कहता है, आप बेहतर लग रही हैं, है ना? इस पर गोंजा कहती है, मैं आपकी बदौलत ठीक हूँ, लेकिन आप अभी भी थके हुए नजर आ रहे हैं। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, गोंजा खतून, मैंने कल रात बहुत सोचा। मेरा मतलब है कि सिर्फ कल रात ही नहीं, मैं काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा। बहरहाल ये कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसके बारे में यहाँ बहस की जा सके। अलाउद्दीन की बातें सुनकर गोंजा कहती है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही मदरसे वाले। इस पर अलाउद्दीन गोंजा का रुमाल निकालते हुए कहता है, गोंजा, जब मैंने ये पाया तो मुझे यकीन नहीं था। इससे पहले कि अलाउद्दीन अपनी बात मुकम्मल करता, बेअंदर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है। उन्हें देखकर अलाउद्दीन कहता है, अगर मुमकिन हुआ तो बाद में बात करना बेहतर रहेगा। ये कहते साथ ही वो बेअंदर के पास जाता है और पूछता है, बेअंदर साहब, क्या आप फैसल के पीछे नहीं गए? इस पर बेअंदर कहता है, शहजादे, हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन निशानात हमें यहाँ तक ले आए, वो कुत्ता यहीं पर है। बेअंदर की बात सुनकर अलाउद्दीन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें किसी मशकूक शख्स का सामना नहीं हुआ। इसी दौरान उनकी नजर पीछे से आने वाले फैसल पर पड़ती है, जो उन्हें देखते ही वहाँ से भाग पड़ता है। फैसल को भागते हुए देखकर अलाउद्दीन और बाकी तमाम लोग भी फैसल के पीछे दौड़ पड़ते हैं। शहजादे अलाउद्दीन को अपने पीछे आते हुए देखकर फैसल अपने सामने आने वाले लोगों को गिराता हुआ एक जानिब भागता ही चला जाता है और अलाउद्दीन भी उसके ताकुब में सरपट दौड़ रहा होता है। काफी देर की भाग दौड़ के बाद अलाउद्दीन फैसल को मरकजी खेमे के सामने जाकर दबोच लेता है और उसे जमीन पर गिराकर उस पर मुक्कू की बारिश कर देता है। शोर की आवाजें सुनकर सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ खेमे से बाहर आ जाता है और खेमे के सामने का मंजर देखकर कहता है, बस बहुत हो गया। सरदार याकूब की आवाज सुनते साथ ही अलाउद्दीन रुक जाता है और सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे बाजार में ये क्या जलालत है? ये सुनते ही अलाउद्दीन फैसल को छोड़ देता है और वसीलुस मेरे सुल्तान कहते हुए खड़ा हो जाता है। फिर सरदार याकूब से कहता है, एक बहुत अहम वाकया है जो मुझे आपको बताना है, मुझे इनके हाथों में मत छोड़े, मैं पनाह मांगता हूँ। ये सुनकर मेमत उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहता है, फैसल, तुम इनके सबसे मोतबर आदमी थे, खैर तो है, क्या हुआ? इससे पहले कि फैसल को जवाब देता, बेअंदर गुस्से से कहता है, ये कुत्ता जासूस है, ये इतना अरसा हमारी मेज पर बैठकर हमारा खाना खाता रहा और अब हमें धोखा दिया। फिर अलाउद्दीन कहता है, हम इसे यानी शहर लेकर जाएंगे। इस पर सरदार याकूब कहता है, फैसल कहीं नहीं जा रहा अलाउद्दीन साहब। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, ये उस्मान साहब का हुक्म है याकूब साहब, उस्मान साहब के हुक्म के बाद तमाम बातें फजूल हैं। अलाउद्दीन की बात पर मेमत बोलते हुए कहता है, आपके सामने सुल्तान याकूब है अलाउद्दीन, अपने अल्फाज का वजन करो फिर बोलो। इस पर अलाउद्दीन कहता है, बात करने की जरूरत नहीं है मेमत साहब, हम फैसल कुत्ते को लेकर चले जाएंगे। सिपाहियों चलो। इससे पहले कि उसके सिपाही आगे बढ़ते, मेमत की तलवार बेनाम करने पर दोनों अतराफ के सिपाही अपनी तलवारें बेनाम कर लेते हैं। ये सूरत हाल देखकर गोंजा खतून बहुत परेशान हो जाती हैं और मेमत कहता है, हमसे पनाह लेने वालों को कोई नहीं छीन सकता। यह मंजर देखकर सरदार याकूब कहता है, मैंने कहा अपनी तलवारें नीचे रखो। ये सुनते ही दोनों अतराफ के सिपाही अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं और सरदार याकूब आगे बढ़कर अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन साहब, मैं पहले फैसल की बात सुनूंगा, आप बाजार से बाहर कदम नहीं रखेंगे, मैं बाद में फैसला करूंगा कि क्या करना है। इसके साथ ही वो फैसल को लेकर अपने खेमे की जानिब चला जाता है। दूसरी जानिब जंगल में एक मुकाम पर पहुंचकर उस्मान साहब नक्शा देखते हुए कहते हैं, सिपाहियों, हम घोड़ों से उतरेंगे। अलाउद्दीन का दिखाया गया रास्ता ये बताता है कि अब हम पैदल चलते रहेंगे, अपनी तैयारी करो, वो घोड़े की आवाजें नहीं सुनेंगे। इसके साथ ही वो सब घोड़ों से कूद जाते हैं और उस्मान साहब ओरहान से कहते हैं, ओरहान बेटा, तुम्हारा खून जोशीला है और तुम्हें शहादत का जाम पीने की शदीद तमन्ना है, लेकिन अब इसका वक्त नहीं है, आपका पहला काम जिंदा रहना है और अपने पीछे आने वाले सिपाहियों को जिंदा और महफूज रखना है। ये सब एक माँ की औलाद है, ये सब तुम्हारे बाबा की मीरास है। उस्मान साहब की बात सुनकर ओरहान सीने पे हाथ रखते हुए अदाब बुझा लाता है और उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, हम अपनी सन से रोके बगैर क्यों लड़ते हैं? मुझे दुनिया की एक अजीम शान रियासत के क्याम का ख्वाब अपने बाबा से विरसे में मिला है, ये मेरे बाबा की तरफ से मेरी औलाद के लिए मीरास है। इस पर ओरहान कहता है, मेरे हुजूर, आपका ख्वाब मेरा ख्वाब है, आपका मकसद मेरा मकसद है, मेरा खून जोशीला है, ये सच है, लेकिन हमारे पास इन कुत्तों की औलादों को देने के लिए कोई जान नहीं है और मैं कसम खाता हूँ कि हम आपसे मिलने वाली मीरास को सिपाहियों, सरदारान और भाइयों के साथ अपनी कलाई के दम पर आगे बढ़ा देंगे। हम कदम ब कदम इस दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे बाबा। ये सुनकर उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, अरे माशाल्लाह बेटे, जीते रहो जीते रहो।
हो। ये कहते साथ ही वो ओरहान को गले के साथ लगा लेते हैं और फिर ओरहान को नक्शे पर रास्ता दिखाकर सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना कर देते हैं। ओरहान को जाते हुए देखकर बुरान कहता है, हमारा शहजादा एक बहुत बड़ा और अजीम सरदार बनेगा जनाब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सरदारी हमारे पास रहेगी बुरान, हमारे बाद हमारी नस्ल से बहुत से सुल्तान पैदा होंगे। नाजरीन, इसके बाद अब देखेंगे सरहदी बाजार में फैसल सरदार याकूब के सामने खड़ा होता है। सरदार याकूब कहता है, हिचकिचाए बगैर कहो तुम क्या जानते हो। इस पर फैसल कहता है, मेरे सुल्तान, वो घाट जो आपके लिए बिछाया गया था और मंगोलों का घाट भी उस्मान साहब का मंसूबा था। उसने ऐसा सिर्फ सरदारान के सामने आपको नीचा दिखाने के लिए किया, अपने आप को बहादुर जाहिर करने के लिए किया। ये सुनकर मेहमद गुस्से से कहता है, मुझे इजाजत दें जनाब। इस पर सरदार याकूब उसे रोकते हुए फैसल से कहते हैं, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं फैसल, हो सकता है कि आपके दरमियान कोई और तनाजा हुआ हो और तुम उस पर बोतान लगा रहे हो। जवाबन फैसल कहता है, मेरे सुल्तान, आप जो कहते हैं वो सच है। ये कहकर वो जैसे ही अपनी जीरा में हाथ डालता है, मेहमद उसे पकड़ लेता है और फैसल सरदार याकूब की जानिब देखते हुए कहता है, सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक जरूरी चीज दिखाता हूँ। इजाजत मिलने पर फैसल जहर वाली बोतल उनकी जानिब बढ़ाते हुए कहता है, ये वो जहर है जिससे तलवारों को जहर दिया गया था। ये सुनते ही सरदार याकूब जहर वाली बोतल को पकड़ लेता है और सादत खातून कहती है, मतलब तुम कह रहे हो कि उसने पहले खुद को जहर दिया, फिर उसने इलाज ढूंढ लिया और बहादुर बन गया? हाँ। जवाबन फैसल कहता है, सादत क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि महल में कोई क्या करेगा, इसका फैसला मैं औकाया खातून करूंगी। अब हमारे मेहमानों के रास्ते से हट जाएं ताकि हम उनका खैर मकदम कर सकें। फिर इसके बाद बगदाद का मंजर सामने आता है जिसमें अल्परसलान साहिब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर भेस बदल कर आगे बढ़ रहे होते हैं। बिसासरी के आदमी तमाम लोगों की तलाशी कर रहे होते हैं कि कोई वहाँ पर अल्परसलान साहिब तो नहीं। वो अल्परसलान साहिब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे से बिसासरी के लोग उनको रोक लेते हैं। जैसे ही वो उनकी तलाशी लेने लगते हैं तो अल्परसलान साहिब अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर देते हैं और उन साहिब को जहन्नम हासिल कर देते हैं। फिर उसके बाद उनको जहन्नम हासिल करने के बाद वो आगे भाग कर कहीं छुप जाते हैं और सिपाही उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं, फैल जाओ और इनको तलाश करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं अल्परसलान साहिब एक दुकान पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इसमें क्या है? आगे से दुकानदार कहता है, इसमें गुलाब की खुशबू है, ये शिराज के गुलाबों से है। आगे से अल्परसलान साहिब कहते हैं कि आपके पास अदूद की लकड़ी नहीं है? हाँ। आगे से वो दुकानदार कहता है, बेशक है हजूर, हमारे पास है। आगे से दूसरा दुकानदार कहता है कि आपको अदूद की लकड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्परसलान साहिब उस दूसरे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज दी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सबक अमेज पंजाबी गज़ल सुनावांगा, जरा गौर ਨਾਲ सुनिया जी। चलो शुरू करने हैं। गुस्से विच ना आया कर, गुस्से विच ना आया कर, ठंडा करके खाया कर। दिन तरे भी फिर जांदे ने, दिन तरे भी फिर जांदे ने, एवें ना घबराया कर। टिड़दा बालन लेके तू दिन डुबे घर जाया कर, दिन डुबे घर जाया कर। प्यार दे ऐसे बूटे ला, सारे पिंड ते साया कर, सारे पिंड ते साया कर। अपने अंदरों झूठ मुका, अपने अंदरों झूठ मुका, सच दा ढोल वजाया कर, सच दा ढोल वजाया कर। रुखी सुखी खा के तू, रुखी सुखी खा के तू, सजदे विच टुर जाया कर। मन अंदर तू झाड़ू दे, मन अंदर तू झाड़ू दे, अंदर बाहर सफाया कर। ना कर झोली लोकां अगे, रब अगे कुरलाया कर, रब अगे कुरलाया कर।